आज हम जानेंगे कि क्या होता है डुअल मोबिलिटी टोटल हिप रिप्लेसमेंट और कौन से पेशेंट इसके लिए आइडियल कैंडिडेट्स हैं, किन पेशेंट्स के लिए एक ये सर्जरी करना जरूरी है। पहले हम जानेंगे कि डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट होता क्या है। ट्रेडिशनल हिप रिप्लेसमेंट में जो होता है उसमें एक सॉकेट होता है, एक लाइनर होता है, बॉल होती है और स्टेम होता है। डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट में आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये सॉकेट है ये तो ओरिजिनल सॉकेट में फिक्स हो जाता है। उसके बाद एक ये लाइनर आता है, जो लाइनर इस सॉकेट में चलता है और इस लाइनर के अंदर एक हेड होता है जो इस लाइनर के अंदर चलता है। तो डुअल मोबिलिटी का मतलब होता है कि दो सरफेस पे मोशन होना। डुअल मींस टू। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये दो सरफेसेस पे हो रही है, एक सॉकेट और लाइनर के बीच में और लाइनर और हेड के बीच में। तो इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि इस तरीके के जो जॉइंट्स होते हैं, डुअल मोबिलिटी जॉइंट्स, एक ये ज्यादा रेंज ऑफ मोशन प्रदान करते हैं पेशेंट को और इनमें चांसेस ऑफ डिसलोकेशन भी बहुत कम होता है। डिसलोकेशन का मतलब ऑपरेशन के बाद इस कूल्हे का किसी परेशानी के कारण से डिसलोकेट हो जाना या अपनी जगह छोड़ देना। वो इसलिए क्योंकि ये बॉल का साइज बहुत लार्ज होता है। तो बॉल का साइज जितना लार्ज होगा डिसलोकेशन का चांस उतना कम होता है और दो सरफेसेस पे मूवमेंट के कारण हमें रेंज ऑफ मोशन पेशेंट के लिए ज्यादा मिल जाती है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये सरफेसेस दो हैं तो इसका मतलब दो सरफेसेस पे वियर होगा। जो सरफेस नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट में सिंगल सरफेस पे मूवमेंट हो रही है बिटवीन हेड एंड लाइनर ओनली, इस केस में जो मूवमेंट हो रही है दो सरफेस पे हो रही है, इसलिए वियर भी दो सरफेसेस पे होगा। तो इसी के चलते हुए आजकल जो इंपोर्टेड कंपनियां हैं उन्होंने इस लाइनर को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जिसको हम एक्सटेंडेड लाइनर या X3 लाइनर भी बोलते हैं किसी किसी कंपनी में, जिससे कि इसके लाइनर की क्वालिटी को और विटामिन डी ऑक्सीडाइजेशन के बाद कुछ तरीके की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज से इसकी लॉन्जिविटी को, इसके लंबे लाइफ को एनहांस किया गया है। पर बावजूद इसके रिस्क ऑफ वियर इज ऑलवेज देयर। तो जिन पेशेंट्स को मोबिलिटी ज्यादा चाहिए, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनका बचपन से ही कूल्हा मिस शेप होता है, जिसको हम DDH बोलते हैं या कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मल कूल्हे की शेप ही बचपन से खराब होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो चांसेस ऑफ डिसलोकेशन ज्यादा होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट्स के लिए। दूसरी तरह के पेशेंट्स होते हैं एल्डरली पेशेंट्स, जिनमें कूल्हे के हिप का फ्रैक्चर हो गया है या उनको कूल्हे की कोई और प्रॉब्लम है जिसके कारण हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है। एल्डरली पेशेंट्स में हिप के डिसलोकेट होने का आफ्टर सर्जरी काफी चांस रहता है, तो उस चांस को डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट के द्वारा हम काफी नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तीसरे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी एक बार हिप रिप्लेसमेंट हो गया है और किसी कारणवश अब वो लूज हो गया है और हमें रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर पॉसिबल हो पाता है और हम डुअल मोबिलिटी कप दे पाते हैं तो भी वो प्रेफरेबल ऑप्शन होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें चांसेस ऑफ डिसलोकेशन रिवीजन सर्जरीज में ज्यादा होता है और ये इस तरीके का डुअल मोबिलिटी कप उसमें इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने में बहुत मददगार साबित होता है। पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट जिनको हिप की आर्थराइटिस है या उनको पहले से कोई प्रीवियस हिप का फ्रैक्चर है और उनको हिप टोटल हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है, उन पेशेंट्स में भी ये डुअल मोबिलिटी कप बहुत एडवांटेजियस साबित हुआ है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में चांसेस ऑफ डिसलोकेशन को ये फर्दर नेग्लिजिबल बना देता है। तो डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट और ट्रेडिशनल हिप रिप्लेसमेंट के रिहेबिलिटेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों पेशेंट्स में ही, दोनों तरह के हिप रिप्लेसमेंट्स में ही हम नेक्स्ट डे से पेशेंट को फुल वेट बेयरिंग चलवा सकते हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल भी सेम ही रहता है, रिकवरी का टाइम भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इन सब चीजों को जानते हुए कुछ आइडियल पेशेंट्स हैं जो इस सर्जरी के लिए एक आइडियल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका एक डाउन साइड है कि दो सर्फेसेस का मतलब है ज्यादा वियर। तो हमें एक पेशेंट्स को डिस्कस करके उनकी ऑप्शंस को ये सारे समझाते हुए इस प्लान पे हम फोकस कर सकते हैं कि वेदर दे आर राइट कैंडिडेट्स फॉर डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट और नॉट। थैंक यू।